अब हम समाकलन विधि से घूर्णी गति निकालेंगे। समाकलन विधि, समाकलन विधि है ना। तो पहला प्रथम समीकरण, समीकरण ओमेगा इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टी की स्थापना। मान लो कि कोई पिंड नियत कोणीय वेग से किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। मान लो कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण अल्फा से किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, मान लो t बराबर 0 समय में, जब प्रारंभिक स्थिति कहाँ है उसका, कोणीय वेग में कोणीय वेग ओमेगा है, ओमेगा 0 है। t सेकेंड पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा है। तो क्या होगा, तो कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसका समाकलन कर देते हैं लिमिट लेकर। उचित सीमाओं में समीकरण 1 का समाकलन करने पर डी ओमेगा बाय डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी का समाकलन करेंगे, है ना, लिमिट लेकर। तो ये आ गया हमारा लिमिट क्या है, ओमेगा 0 ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू समाकलन जब समय 0 था और जब समय t था तब अल्फा डी टी। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा ओमेगा 0 ओमेगा इक्वल टू अल्फा क्या है, अचर राशि है ना, तो बाहर आ जाएगी और ये आ जाएगा t 0 to t। ठीक, चूँकि डी टी इक्वल टू क्या होता है, t के सापेक्ष t। ठीक है, तो इसका लिमिट ले लेंगे, अब लिमिट रख देंगे तो ये हो गया ओमेगा, अपर लिमिट ले लोअर लिमिट लेते हैं ना, पहले अपर को फिर लोअर को, तो t माइनस 0। ठीक, तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इक्वल टू अल्फा टी, इसके साथ 0 हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू ये इधर कर दिए अल्फा टी। ठीक है, और यही क्या है हमारा घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2।
यही प्रथम समीकरण है। ठीक है, द्वितीय समीकरण थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर की स्थापना। ठीक है, तो हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी है ना, तो डी थीटा बाय इक्वल टू ओमेगा डी टी, इसे मान लिया हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें लिमिट लेकर समाकलन कर दिए, तो आ गया 0 टू थीटा इक्वल टू, ये आ गया हमारा टी के सापेक्ष है तो टी पहले 0 टू टी ओमेगा डी टी। ठीक है, 0 टू थीटा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, प्रथम समीकरण क्या था हमारा, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ठीक, डी टी। ठीक, चूँकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्रथम समीकरण है ना, थीटा 0 टू थीटा इक्वल टू, इसका समाकलन कर देंगे है ना, तो इसका समाकलन करें तो हमारा आ गया ओमेगा 0 और 1 रहेगा तो ये टी आ गया है ना, प्लस अल्फ़ा क्या है, अचर राशि है तो बाहर निकाल लिए और टी का टी के सापेक्ष किए तो टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसका लिमिट ले लिए तो 0 टू टी, चूँकि 1 डी टी इक्वल टू टी है ना, और टी डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 समाकलन का है ना फार्मूला से। अब इसमें लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखने पर यह आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी, टी का टी है ना, और 0 रखे तो 0 हो गया सेकेंड, फिर इसमें रखे प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और 2 है ना, और सेकेंड पद में 0 इसलिए 0 हो जाएगा, तो ये आ गया है ना, तो इसको हम ओमेगा 0 टी प्लस हाफ इधर लिख दिया टी स्क्वायर, और यही तो हमें सिद्ध करना था है ना, तो यह द्वितीय समीकरण है। ठीक है, तृतीय समीकरण ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा की स्थापना। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, डी ओमेगा बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय थीटा के सापेक्ष डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, किंतु हमको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी का ओमेगा। ठीक, या क्या लिख सकते हैं हमको, इसको ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा डी थीटा। ठीक है, क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है,
जो गति का सेकंड समीकरण था वो इक्वेशन नंबर 4 था। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें लिमिट लेके समाकलन कर दिए। तो लिमिट क्या है, ओमेगा 0 से ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू थीटा के सापेक्ष है, तो थीटा क्या है, नियत है ना। तो प्रारंभिक 0 टू थीटा अल्फा डी थीटा। ठीक है, इसका समाकलन कर दिए तो आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 0 ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा अचर राशि है तो बाहर आ गया, और थीटा के सापेक्ष किए तो ये आ गया थीटा 0 टू थीटा। चूँकि और 1 dt बराबर d। ठीक है, समाकलन के फार्मूले से इसमें लिमिट रख दिए। तो लिमिट रखे तो क्या आ गया, हाफ को बाहर निकाल दिए इसमें से। ठीक है, क्या आ गया, अपर लिमिट, और ये आ गया लोअर लिमिट। ठीक, वैसे इधर भी ले लिए थीटा -0। ठीक, तो आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर अल्फा थीटा। ठीक, तो ये क्या कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। ठीक, फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और यही क्या है, यही तृतीय समीकरण है। ठीक है।